दर्शकों, आज की सबसे बड़ी और पहली खबर आपको बता रहा हूं, और आज ये खबर आपको देखनी चाहिए दर्शकों। नाज़रीन, एक लम्हे के लिए सिर्फ इमेजिन करें, फिर अचानक से आपको खबर मिलती है, फोन आता है, कोई पड़ोसी आकर बताता है, टीवी बताता है, सोशल मीडिया बताता है। सिर्फ 24 से 48 घंटों के दौरान पूरे घर का, पूरी कहानी, पूरा नक्शा ही नाज़रीन बदल जाता है। सब कुछ बदल जाता है। और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं ऑस्ट्रेलिया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कई समझौते हुए हैं। तजाद मफादात रखने वाले ममालिक का बैक वक्त भारत की तरफ झुकाव पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की नाकामी है या भारत की नई सफारती महारत का सबूत है? मेलबर्न में सीईओ फोरम की मीटिंग के दौरान ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने पीएम के साथ सेल्फी लेने का आग्रह किया और इसके बाद दोनों नेताओं ने इस दौरान सेल्फी ली। मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दिया गया, तो कुछ सीधा नकात तो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। मोदी साहब ने ज़बरदस्त विजिट किए जी। जब नरेंद्र मोदी आज से 7-8 साल पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे तो पाकिस्तान क्या दुनिया में भी किसी शख्स ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की थी कि एक विजनरी है, एक विजनरी इंसान होगा, क्योंकि हम लोग उसके ना स्टेटस से, सोशल स्टेटस से उनको जज कर रहे थे कि ये चाय वाला किस तरह इधर ऊपर तक जाएगा और ये किस तरह गवर्न करेगा। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ ना जिन लोगों को हम लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया, उन्होंने ही अपने मुल्क को इतना ऊपर लेके गए कि आप समझ ही नहीं पाते। तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के रिश्ते नए मकाम पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कई अहम समझौते हुए हैं। साथ ही साथ आतंकवाद से कैसे निपटना है, इसको लेकर भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों कैसे एक पायदान पर हैं, एक प्लेटफॉर्म पर हैं और मिलकर इसका सामना करेंगे, इसको लेकर भी बात हुई। अब मेरे पाकिस्तानियों, हालात देखें, सूरत हाल देखें और मुझे बताएं कि अब की क्या सूरत हाल है और इन सब की चीखें निकल रही हैं। मैं तो हैरान रह गया हूं कि इतनी सख्त बातें कर गए हैं जो बड़े नरम और ठंडे अंदाज में चल रहे थे। और मैं आपको छोटा सा क्लिप भी सुनवाऊंगा, लेकिन जाहिर है कि मेरे पाकिस्तानियों इस नाकामी को समझें, ये बहुत बड़ी नाकामी है। अब सूरत हाल यहाँ खत्म नहीं, जरा तफसील सुनते हैं हम। वेलकम वहां पर किया गया। इससे पहले इंडोनेशिया से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी। तो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मेलबर्न में पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद रहे, और ये लाइव तस्वीरें जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी का औपचारिक तरीके से गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया गया है। अहमद साहब, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, आप क्या समझते हैं कि ऐलानात भी हो रहे थे और जिस तरह का समा देखने में आ रहा है, इस मौके के ऊपर की वजह क्या मंजर आम पे आती है? तो ये कौन सी वजह है जो इस तनाज़े की फिर से बुनियाद बनी है और इसके ऊपर पकड़ रखने के लिए कौन सा नुस्खा कीमिया मौजूद है? जी, बहुत शुक्रिया यासिर भाई। बड़ा पेटेंट क्वेश्चंस हैं आपके इस सारी सिचुएशन में। इसमें आप देखें कि इस वक्त जो सिचुएशन है ग्राउंड के ऊपर वो ये है कि जो MOU है वो साइन हो चुका और फिर उसके बाद एक पीस फ्रेमवर्क की तरफ चीजें जा रही। घबराना आपने बिल्कुल नहीं है, घबराना नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा घबराया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में बहुत घबराहट पैदा हो चुकी है और मैं नहीं समझ सकती थी कि इतना हंगामा होगा और इतना उधम मचेगा, क्योंकि मेरा ये ख्याल था कि पाकिस्तान के लिए ये विजिट कोई इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा। तो फिर इसके अंदर ये क्या हुआ कि जब भारत का प्रधानमंत्री विजिट करता है तो पाकिस्तान में एक हंगामा हो जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मोदी साहब पहुंचे हुए हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया को आप असला बेचना चाहते हैं और बेचने की कोशिश कर रहे हैं। उस दिन भी आपसे बात हुई थी। आपको क्या लगता है कि चाइना ने भी मिसाइल फायर कर दिया? आपको पता है कल चाइना ने एक मिसाइल फायर किया, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका टारगेट ऑस्ट्रेलिया था और 10,000 किलोमीटर की उसकी रेंज थी, जो कि एक न्यूक्लियर सबमरीन से उन्होंने टेस्ट किया और वो असल में तो टारगेट था ऑस्ट्रेलिया, जहां पे नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। और क्योंकि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एक ट्राइलैटरल मैकेनिज्म है, तो बेसिकली चाइनीज ने इंडियंस को, इंडोनेशियंस को, ऑस्ट्रेलियंस को एक ही मिसाइल फायर से डराया है। आपको लगते हैं कि इसका निशाना इंडियन हुकूमत या इंडियन गवर्नमेंट की ये जो पॉलिसीज हैं या ऑस्ट्रेलिया के हवाले से ये मोदी साहब के लिए मिसाइल फायर किया गया है?
इसको आप ऑफेंसिव हैं, इसके जवाब देंगे आप? इसके बदले में कोई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ेंगे आप भी, या कि डर जाएगी इंडियन फौज? चीमा साहब, आपको ये अच्छे से रियलाइज होता है, इंडिया या इंडियन फौज डरती नहीं है उससे ज्यादा। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ जो डर का जो खौफ है, वो दहशत है, वो आपके पास और आपकी फौज के पास है, इसलिए आपको लगता है हर चीज से डर। मेरे लिए इट इज अ रूटीन, मेरे लिए इट इज अ रूटीन कि वो कंट्री या मेरी कंट्री 8,000, 10,000, 12,000 किलोमीटर की मिसाइल टेस्ट करता है, वो अपनी डिफेंसेस को मजबूत कर रहा है, उसके अपने रीजंस हो सकते हैं। हमने आज तक कभी ऑब्जेक्शन किया ही नहीं कि पाकिस्तान ने कौन सी मिसाइल क्यों टेस्ट करी है या चाइना ने क्यों करी है। बट यस, उल्टा जरूर हुआ है। जब हमने अग्नि 5 टेस्ट करी थी तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और चाइना को ऑब्जेक्शन था कि जनाब ये क्यों करी गई है। हालांकि ये आपको भी पता है, जैसा हमारे यहाँ ऑफिशियली माना गया कि 5,000 किलोमीटर की मिसाइल अगर मैं टेस्ट करता हूं तो उसमें पाकिस्तान का टारगेट क्यों होगा? पाकिस्तान शुड नॉट बी वरीड। 1 नंबर 2 आती है बात चाइना की, और मैं प्रूव कर रहा हूं कि जियो न्यूज ने क्या बोला था। उन्होंने बड़े सीधे सीधे बोला, पहली बार दुनिया में ऐसा हुआ है भाई, जो आप डर और खौफ की बात कर रहे हैं, पहली बार हुआ है कि दूसरा कंट्री कॉल्ड एज चाइना, सुपर पावर, जो आपके यहाँ माना जाता है, हमारे यहाँ नहीं माना जाता, सुपर पावर बोल रहा है कि नहीं जनाब, ये 5,000 किलोमीटर का रेंज नहीं है, ये 8,000 से ज्यादा का रेंज है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, इंडोनेशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी का स्वागत देख इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है, और जिस तरह से ये पाकिस्तानी देखकर चीख रहे हैं, ये साफ पता चल रहा है कि किस तरह से इनकी जलन पीएम मोदी से बढ़ती जा रही है जब जब ये देखते हैं तो। क्योंकि ये पाकिस्तानी जानते हैं कि इनके पीएम को कभी भी इस तरह का कोई भी देश इस तरह की इज्जत नहीं देगा, क्योंकि इनको पूरा तरह से ये बात मालूम है कि कटोरा लेकर भीख मांगने वाले को कहीं भी इज्जत नहीं दी जाती। और ये बातें भारतीय नहीं, खुद पाकिस्तानी अपने मुंह से करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस तरह की इज्जत पाने के लिए इज्जत बनाना पड़ता है। जैसा कि आपने देखा कि कितना ढोल धमाका बजाकर इन्होंने बताया कि हमने सीज फायर करा दिया। हुआ क्या उसका? आज पूरी तरह से फिर एक बार हमला हो चुका है। दोस्तों, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मतलब जो बेचारा टेस्ट कर रहा है ना, वो अपने रेंज को छुपा रहा है। आप देखिए डर और खौफ किसका है, किसका नहीं। फॉर अस इट इज अ रूटीन थिंग। कौन कब कहां क्या टेस्ट कर रहा है, उस कंट्री का अपना हक है। गलत है, सही है, वो लेट, अगर वो 12,000 की भी, 10,000, 12,000 की भी करेगा, वो लेट यूएस डिसाइड विद देम। ऑस्ट्रेलिया एंड कंट्री लाइक इंडिया इज नॉट एट ऑल वरीड। और आपका लास्ट पार्ट भी कवर कर दूं कि अगर आपको ये लगता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां हैं, तो वो शायद आपको अगर लग रहा है कि वो टारगेट पर हैं या डर पर हैं, जनाब मैं आपको गारंटी नहीं दे रहा, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं। एक बार